और महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सवाल यह है कि जनता का भरोसा किस पर होगा और खासकर युवाओं के दिल में क्या चल रहा है, इसी की लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार मुंबई में जगह जगह लोगों के पास पहुंच रहे हैं। लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर मुंबई के फेमस प्लेस जुहू पहुंची, जहां पर मीठीबाई कॉलेज के छात्रों ने खुलकर अपनी राय जाहिर की। 15 जनवरी को होने वाले देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव पर सभी की नजर है और हमारी भी नजर है। छोटी बड़ी हर खबर लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि मुंबई की जनता के मन में क्या है वो भी लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं जुहू के मीठीबाई कॉलेज के सामने, और ये वो कॉलेज है जो मुंबई में फेमस तो है ही, कई बड़े एक्टर्स भी यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, अलग ही इसका हिस्ट्री है। और आज हम जब यहाँ पहुंचे तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ युवाओं से भी कनेक्ट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनके मन में क्या है वो जानने की कोशिश की जाए। भाई आपका नाम बता दो। मेरा नाम है आदित्य। आदित्य, बीएमसी इलेक्शन है, लगातार आपके भी मोबाइल पे खबरें आ रही होंगी जी। क्या कुछ जहन में चल रहा है कि यार करो ठीक है, इलेक्शन है, जीतो, जो भी आए, काम क्या कर? जी, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि बहुत कम ऐसी चीज़ें जो हमारे जनरेशन के लोगों को चाहिए। सबसे मेन उसमें आता है रोड्स। लेकिन अब रोड्स में कैसा है ना, खड्डे हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है लेकिन वो अच्छे से नहीं करा जाता है। उससे क्या है कि खड्डे के ऊपर एक बम्प आ जाता है तो उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक जगह पैच हो रहा है, वो पैच के ऊपर कैसे भी डांबर डाल के काम कर दिया, रास्ता और बिगड़ गया। कहीं पर ऐसा क्या होता है कि कहीं पे अगर कोई बिल्डर नया बिल्डिंग डाल रहा है, वहां का रास्ता वो लोग बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल रास्ता खराब है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मेन अपना रोड है, ये वो रास्ता इतना अच्छा है सीमेंट का, क्योंकि वहां से अच्छी गाड़ियां जाती है। यहाँ पे किसी ने फोकस नहीं किया, जहाँ पे यहाँ पे पत्थर वगैरह ज्यादा है। ये कोई ऐसा गली नुक्कड़ नहीं है, ये जुहू का इलाका है और जुहू बीच से होते हुए ये रोड विले पार्ले स्टेशन की तरफ जाता है सामने। और आप देखिए कि ये बारिश में, तो जब बारिश आती है तो रोड कटता है और कटने के बाद तो और भी प्रॉब्लम। इस जगह पे ड्रेनेज वगैरह ना के बराबर है, ये सब अलग एलिवेटेड है, यहाँ तक पानी भर जाता है। इस जगह पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक पानी भर जाता है। बच्चों को कॉलेज जाना होता है, कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है। राइट, कॉलेज थोड़ा अच्छा कर देता है कि थोड़ा लेट आने देता है बच्चों को, लेकिन पॉइंट ये है कि वो पानी कंटामिनेटेड हो सकता है, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है। और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे स्टेशनरी वाला है, वहाँ पे उसकी दुकान का 1 फीट जितना पार्ट बाहर निकला हुआ था, बीएमसी ने वो तोड़ दिया। यहाँ पे हम पिछले 3 साल से पोहा खा रहे हैं, वो पोहा के वहाँ पे इतनी सी बड़ी गटर खुली है, वो आज तक रिपेयर नहीं हुई है। वहाँ पे एक बैरिकेड पड़ा हुआ 3 साल से, वो आज तक बैरिकेड उठा नहीं है, लेकिन वो बेचारे स्टेशनरी वाले की 1 फुट जगह बाहर थी तो उन्होंने तोड़ दी। तो ये सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है वहाँ पे, उसका कुछ नहीं करा जाता है। जबकि खाने की जगह वहाँ पे चूहे भी है, कुछ नहीं करा जाता। वो स्टेशनरी वाले दुकान की बेचारी की 1 फुट जगह थी, वो तोड़ दी उन्होंने और दुकान वाले को तकलीफ हो रही है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रणीत है। प्रणीत, आप जुहू में ही रहते हैं? नहीं, जुहू में नहीं रहता, बट मैं कॉलेज में पिछले 5 साल से हूँ। अच्छा, तो प्रणीत, जैसा कि अभी आदित्य बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आए तो करे क्या, कौन से मुद्दे हैं भाई, इस पर पहले सुलझाओ इसका मामला। मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो बाजू में एक नाला है, नाला नदी होना ही चाहिए वो, बट वो नाला हो गया, बहुत बड़ा है वो। हाँ, तो उसमें पिछले, जब से मैं कॉलेज में हूँ, पिछले 5 साल से, 2020 में मैं कॉलेज में आया था, तब से वो उतना ही गंदा है, वो आज तक साफ नहीं किया है। और वहाँ पे इतनी बास आती है, वहाँ पे जा के लोग कचरा फेंकते हैं, क्या नहीं करते, तो वो आज तक साफ नहीं हुए। तो वही साफ करना है। वहाँ पे कितने कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, कितनी बीमारी होती है, और बारिश के टाइम पे तो अलग ही फिर उसका प्रॉब्लम होता है, वो बाहर आ जाता है पूरा पानी और वो पूरा गली बंद हो जाता है। और एक और चीज नोटिस करने वाली वो है कि वहाँ पे है बीएमसी का पे एंड पार्क। अगर बीएमसी का पे एंड पार्क है, मतलब वो बीएमसी के कस्टडी में आ जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज वहाँ खराब हो रही है तो बीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो चीज अच्छी करे। वहाँ पे बेचारे कॉलेज के बाद इतने सालों से फ्री में पार्क कर रहे थे चीजें, अभी बीएमसी आया पे एंड पार्क लेके, हमको लगा कि अच्छे से करेगा, फैसिलिटी देगा, पार्किंग की सेफ्टी ऑफर करेगा, वो सब चीजें, लेकिन वो सब चीजें भी ऑफर्ड नहीं है। वो आदमी कहता है सामान रखे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो जो चीज फ्री में हो रही थी अब वो भी चीज पेड हो गई बिना कोई सुविधा के, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। एंड वो जो गली है, वो जो नाले के बाजू में गली है, वो भी बहुत गंदा है, वो भी ऐसे टूटा फूटा है। वहाँ पे 50-100 रुपया गाड़ी पार्क करने के लिए लेते हैं बीएमसी, बट उसका कुछ है नहीं, इतनी सी पतली सी गली है वो। तो आप 100 रुपए 1 घंटा या फिर ऐसा किसके लिए ले रहे हो? टूटा हुआ रास्ता है, एटलीस्ट वो रास्ते को अच्छे से बनाओ, वहाँ पे पूरा
कंस्ट्रक्शन का धूल आता है, पोल्यूशन उतना बढ़ता है, नाला भी गंदा है, तो वो पूरा बारिश के टाइम पे तो पूरा गली बंद हो जाता है। और कभी कभी वहाँ पे बैरिकेड गिरा होता है तो पूरा बंद हो जाता है, कोई उठाते नहीं है बैरिकेड को, वो 3 दिन बाद उठता है। तो अभी हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे थे और जिस नाले का जिक्र वो कर रहे थे, जिस सफाई की बात कर रहे थे, एक बार पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि वो कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। ये है साफ सफाई जिसका दम भरा जाता है। अभी तो ये एक सिर्फ तस्वीर है, ऐसे कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर साफ सफाई की बात की जाती है लेकिन तस्वीरों में वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। अब इन्हीं साफ सफाई को लेकर के, नालों को लेकर के, सड़कों को लेकर के अब ये तमाम जो बातें हैं वो मुद्दे बने हैं बीएमसी इलेक्शंस में। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो रास्ता है वो कॉलेज की तरफ से ही आता है। आपका नाम बता दीजिए। सरसी। जी ये बताइए इधर क्या क्या दिक्कत है आपको, कुछ बताएंगे आप? क्या दिक्कत है, बारिश में आएगा तो कचरा बिचरा सब भर के इधर डाल देता है, नाला का कचरा लेके, और झाड़ू वाला आएगा तो बस रोड साफ करके जाता है, इधर कचरा का ध्यान नहीं देता है। साफ सफाई रहेगा तो हम लोग भी इधर ही रहता है, रोड पे खाना बना के रोड पे रहता है, उधर जाके मंदिर पे सो जाता है हम लोग नाइट में। और झाड़ू बीएमसी वाला आएगा तो थोड़ा साफ करने का अच्छा है। अच्छा, तो कह रही है कि थोड़ा बीएमसी के लोगों को ध्यान देना चाहिए साफ सफाई पर। और हालांकि अभी आप देखिए कि ये दोपहर का वक्त है लेकिन फिर भी ट्रैफिक जो है यहाँ पर कितना है। सड़क थोड़ा संकरा है और जो मेट्रो का काम चल रहा है ऊपर, उसे लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए मेट्रो का काम। ये काम शुरू होता है लेकिन कब तक एंड होगा इसका कुछ पता नहीं होता। हालांकि काम जोरों पर चल रहा है पर कब कंप्लीट होगा वो पता नहीं, कब चालू होगा वो देखने वाली बात होगी। ये ट्रैफिक बहुत जाम होता है, आने जाने वाले पब्लिक को बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, हाँ, एक साइड में कितना जन हो जाता है, एक साइड में कितना जन हो जाता है। मेरे को बाइक वाला उड़ा के चले गया, इतना भीड़ रहता गाड़ी, वो भी संडे का दिन तो थोड़ा खाली रहता है, फिर बाकी इधर से रोड क्रॉस करने का आधा घंटा लग जाता है। बहुत पब्लिक, गाड़ी भी बहुत पब्लिक है, गाड़ी बहुत आता है। अब लगातार तस्वीरों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना ज्यादा हो सके बीएमसी चुनाव तक जो तकलीफें हैं लोगों की या जो मुद्दे हैं उनसे अवगत करा सके, ताकि पता चले कि इन चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी हैं और लोग किन मुद्दों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। और बीएमसी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक, भोजपुरी स्टार और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लाइव टाइम संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में सियासत गर्म हो गई है और गर्म होने के पीछे नेताओं की बयानबाजी तो अलग है, पर इस समय बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक स्टार प्रचारक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इस वक्त उनमें से एक दिनेश लाल यादव हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, मनोज तिवारी आए, अभी गए हैं और आप अब शुरू करने जा रहे हैं। लग रहा है कि ये जो स्टार प्रचारक के तौर पर उतर रहे हैं ये बहुत ज्यादा एक लेवल तक, क्योंकि उत्तर भारतीय में बहुत ज्यादा रहते हैं इन एरियो में, तो खींचने की तादाद जो है वो लग रहा है कि ये पावर काम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग कहीं से आते नहीं, हम यहीं रहते हैं। मुंबई में हमारा घर है, मुंबई में हमारा परिवार है और हम अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं, यहीं काम करते हैं, तो हम कहीं और से आते नहीं, हम यहीं रहते हैं। और जब मुंबई का चुनाव हो तो हम लोग अगर उसमें अपनी भागीदारी न दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जहां रहते हैं हम भी चाहते हैं कि हमारा मुंबई जो सबके सपनों का शहर है वो लगातार विकास करे। और आप जानते हैं कि विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, वो एक बार का काम नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो फिर वो करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको लगातार करना पड़ता है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तेजी के साथ यहाँ काम हो रहा है, हम मेट्रो को देख लें, हम कोस्टल रोड को देख लें, जितना तेजी से विकास हो रहा है ये और भी तेजी से होने लगेगा जब हम बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाएंगे। और इसके लिए ही हम जनता से निवेदन करने आए हैं कि हमारी मुंबई को चमकाना है, हमारे मुंबई की उन सारी समस्याओं पे काम करना है, चाहे वो पानी की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं जिन पे एक समय ऐसा भी था जो बहुत रफ्तार धीमी हो गई थी, पर बीजेपी सरकार आने के बाद ये रफ्तार तेज हो गई है। ये तेजी ऐसी ही बनी रहे और तेजी से आगे हम लोग बढ़ें, इसके लिए हमें कमल का बटन दबाना है
और बीएमसी में भी प्रचंड जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। हमेशा से सवाल रहता है सर कि स्टार प्रचारक जब पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आप स्थानीय लेवल पर लगातार लोगों से संपर्क साधे हुए हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जब मालूम चला कि दिनेश लाल यादव आज आने वाले हैं और लोगों से मिलने वाले हैं? देखिए, उत्तर भारतीय एक बड़ा समुदाय यहाँ रहता है और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उसमें जो लास्ट पायदान पे खड़े लोग हैं उनके स्टार हैं। लोग इंतजार करते हैं कि आए, और ये स्टार प्रचारक कहीं बाहर से नहीं आए हैं, लगातार मुंबई में पिछले 15-20 सालों से रह रहे हैं, यहीं कार्य कर रहे हैं, तो ये अपना योगदान मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में देना चाहते हैं और हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। जी दिनेश जी, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं। एक तरफ ठाकरे ब्रांड की बात होती है और दूसरी तरफ एक तरीके से कहें, अगर मैं कह सकता हूं, स्टार्स की ब्रिगेड। मतलब जहां चुनाव होता है वहां पर रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, दिल्ली हो, बिहार, और लगातार देखें पूरा जलवा बिखेरते रहते हैं आप लोग। लग रहा है कि मुंबई बीएमसी चुनाव में इस बार ठाकरे ब्रदर्स के सामने जो मुकाबला है वो चुनौती भरा लगता है आपको? चुनौती भरा, या लगता है कि नहीं हम लोग इस बार कर जाएंगे? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है, वो जनता अब धीरे धीरे समझ चुकी है। और जनता जो है वो अपना प्रचंड बहुमत देके, आप चाहे लोकसभा में देख लें, चाहे आप विधानसभा में देख लें, हर बार इसलिए प्रचंड बहुमत दे रही है कि जनता को ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है हमें वही चाहिए। क्योंकि कागजों में काम करने वाले लोग बहुत थे, वादों में काम करने वाले बहुत थे, पर धरातल पे काम कैसे किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और करके दिखाया है। तो आज जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे कि हम लोग प्रचंड जीत हासिल करेंगे बीएमसी में भी। मेयर कौन बनने जा रहा है, बीजेपी या एकनाथ शिंदे? देखिए, ये सवाल कई लोग पूछते हैं, पर ये विषय जो होता है ये शीर्ष नेता का होता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे वकील साहब हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, और हमारा काम होता है कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपने पार्टी का प्रचार करें, अपने पार्टी को जीत हासिल कराएं। वो सब डिसीजन लेना वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। चलिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जीत का मंत्र हमेशा देखते हैं आप, चाहे चुनाव कैंपेन में या जीत के बाद एक गाना और कुछ ना कुछ जोश भरते हैं दिनेश भैया, तो कुछ उसमें कुछ बोलना चाहेंगे या दर्शक जो देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं जहां भी जाता हूं मैं एक ही मंत्र देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि देखिए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करना है, सीधे कमल का बटन दबाना है, बीजेपी को ही जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये दिनेश यादव हैं, किस तरीके से जो एक कलाकार जो होता है आज वो दर्शकों के बीच जाने वाले हैं, और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जो स्टार प्रचारक जो बीजेपी की तरफ से उतरे हैं बीएमसी चुनाव में कितना ज्यादा असर डालते हैं, ये 16 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। और देश दुनिया की और भी खबर